यही, दिस इज माय एनएलपी। मैं अपनी प्रोग्रामिंग कर रही हूँ कि मैं किस किस परिस्थितियों से पार करके आज यहाँ बैठी हूँ, किस तरह के अनुभव। इसी को बाबा बोलते हैं अनुभवी मूर्ख। बाबा जो हमेशा जब बोलता है ना, अपने अनुभवों पे यकीन करो, अपने अनुभव क्या है उसको, क्यों वो बोलता है, ये वो एनएलपी मेथड यूज करने को बोलता है कि कैसे तुमने अपनी परिस्थितियों को पार किया है। कोई भी मेरा बच्चा ये नहीं है, क्या बोलते उसको, बुद्धू नहीं है। हाँ, बुद्धू नहीं है, डरपोक नहीं है, सब हिम्मतवान बच्चे। इसके लिए हमको टाइटल भी देता है ना बाबा, हिम्मतवान बच्चे। तो ये वही है कि हम पार तो कर ही रहे हैं ना, हर परिस्थिति को पार कर रहे हैं। तो क्यों हम अपने आप को छोटा समझ रहे हैं? तो हम उस स्थिति के लायक भी नहीं समझते अपने आप को। दिस इज व्हाट बाबा वांट्स टू टीच अस। बाबा की एक एक बात में, एक एक पॉइंट में गहराई है, मगर वो गहराई तभी तुम समझोगे जब तुम अपने अनुभवों के साथ में उसको रिलेट कर पाओ, उसी वक्त वो क्लियर होगा। शेयर भी करें बाहर भी, और अपने रियलाइजेशन भी करें, मन को भी बताएं। यस, मन को बताएंगे तभी तुम वो शेयर कर पाएंगे, तभी तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा कि ये मेरा ये अनुभव रहा है। हमें कॉन्फिडेंस आएगा, मतलब विश्वास होगा ना अपने आप पे, तभी तो हम कि ये मेरे को बाबा दिखाई दिया। या जैसे मैंने ना योग की भट्टी में मैंने कहा कि ब्रह्म बाबा ने मेरे पैर दबाए थे, बहुत थकी हुई थी, तो ये मेरी इच्छा शक्ति थी। मैं उस वक्त वो मैं यकीन कर रही थी, और बाबा ने भी मुझे सहारा दिया कि ये है सही, पहले इस पे यकीन तो करना सीख तू। मुझे पहले मैं क्वेश्चन मार्क लगाती थी, नहीं ये ऐसा कुछ नहीं हो सकता है मेरा साथ में, मैं इतनी पवित्र आत्मा नहीं हूँ, मैं इतने कौन से ऐसी इतने बड़े बड़े ना महारथी बैठे हुए हैं, उनको ऐसे कुछ अनुभव नहीं हुआ, और मैं कुछ भी ना होकर मेरे को ऐसे अनुभव कैसे हो सकते हैं। मतलब मैं अपने आप को बहुत कुछ समझती थी, उस लायक ही नहीं समझती थी। तो पहले तो बाबा ने मुझे उस लायक बताया कि तू उस लायक की है बेटा, वो विश्वास दिलाने की कोशिश की मुझे। और जब वो विश्वास हुआ, फिर मेरे को बोला कि तू शेयर कर अनुभव। शेयर किया, सारे मेरे अनुभव मैंने शेयर किए, उस वक्त के अनुभव और अभी का मेरे को जो सच्चाई का अनुभव बाबा बता रहे हैं, अब वो डिफरेंस मुझे समझ में आता है कि किस तरह उसको इच्छा शक्ति कहा जाता है। हम जो बोलते हैं ना, जैसे बोलो सोचोगे वैसा दिखाई भी देता है। ये बहुत बार एक प्रैक्टिकल में भी हमने बोला, जैसे मैंने एक अनुभव आपको बताया था, हम दिखा रहे हैं रेड कलर, मुंह से बोल रहे हैं ग्रीन कलर, तो कौन सुनने की शक्ति ज्यादा यूज करता है, कौन बोलने की शक्ति यूज करता है। और हम जो क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर मैं बोलूँ तुमने क्या सुना, वो उसकी देखने की शक्ति ज्यादा प्रबल है, तो वो सीधा बोल देगा लाल कलर, क्योंकि उससे देखा लाल है, मगर मैंने बोला हरा था, है ना। और मैंने क्वेश्चन पूछा क्या सुना क्या है। तो ये जो होती है, ये प्रैक्टिकल ये है कि हम सामने वाले की स्थिति को समझे, वो सुनने में ज्यादा ताकत रखता है, देखने में ज्यादा ताकत रखता है, ये बोलने में ताकत ज्यादा रखता है, और फिर उसी हिसाब से उसको क्या बोलते उसको टोन किया जाता है। तो बाबा ने भी मेरे साथ में सेम ऐसा ही किया। जब मेरी देखने की शक्ति कम हुई ना, फिर बाबा ने मेरी एक एक कर वो इसी तरह बता मेरे को अभी बाहर का वातावरण कैसे है, तो मैं जो भी मेरे को लेकर जाता है, मैं अपना फीलिंग बोले चल एक्सप्रेस कर फीलिंग कि कैसे है वातावरण, भले वो तेरे को बुद्धू समझे, भले वो तेरे को कुछ भी समझे, तो उनकी सोच क्या है वो तो मत सोचना, तो वो सोच कि जो तुझे लग रहा है। तो जब सवेरे हम लोग अमृत वेला से जाकर आते थे, कभी कभी बहुत फॉगी होता था, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि एकदम नमी है हवे के अंदर, तो मैं वो बोलती थी आज कैसा फॉगी जैसा है ना। तो वो लोगों को क्वेश्चन मार्क लगाते क्या इसको दिख, क्या ये झूठ तो नहीं बोले इसको दिखता नहीं है करके, कैसे इसको पता चला कि फॉगी है करके। तो मुझे बाबा ने, बहुत लोगों को संशय हो जाता था, मगर बाबा ने बोला तू उनकी सोच को छोड़ दे, तू तेरा दे। तो मैं बोलती थी बहुत फॉगी लग रहा है ना इसे, मतलब मैं जब सांस लेती थी तो हवे में वो नमी मेरे को महसूस होती थी। इस तरह से सामने वाला मैं अंधी हूँ वाकई, मतलब दिखाई नहीं देता है या मैं प्रिटेंड कर रही हूँ, तो वो जानबूझ के मुझे रॉन्ग बताता था कि नहीं काय का फॉगी वगैरह कुछ नहीं, इतना सनलाइट है, सब ब्राइट है, चलता है, ये बहुत अच्छा है।
फिर इस तरह के मेरे को फीडबैक्स आते थे एंड मैं कंफ्यूज हो जाती थी ऐसे वक्त। फिर जब एकदम ब्राइट लाइट होता था उस वक्त बाबा बोलता था अब तेरे को क्या महसूस होता है बता। और जब मैं बोलती थी अरे आज इतने सवेरे सवेरे इतनी गर्माहट महसूस हो रही है, और फिर सामने वाला बोलता था इतनी गर्मी है, मतलब सन इतना ऊपर आ गया है, और सामने वाला मेरे को ये बोलता था कि इसको वाकई में दिख रहा है, वो जैसे कहाँ पे है आज सन, तो आज तो इतना क्लाउड दिख रहा है, इस तरह से। एंड फिर बाबा के साथ में जब मैं बैठती थी तब बाबा मुझे बोलता था अब मुझे तेरे फीडबैक भी बता और तूने क्या महसूस किया वो बता, अब देख देखो तेरे अनुभव पे विश्वास रखना है। ऐसे करके बाबा ने मुझे मेरा कॉन्फिडेंस वापस से दिलाया कि मैंने क्या अनुभव किया, एंड उसके बाद में उसी अनुभव से मैंने हर एक, आज मेरे को कोई भी देखकर सबको डाउट होएगा कि मेरे को वाकई में दिखता है या नहीं दिखता है। यस दीदी, ये यहाँ भी किसी ने कहा था जब आपके यहाँ विजिट किया था दुबई में, तो आपको याद होगा 2 फ्रेंड्स आए थे, तो वो दोनों के साथ आपने जो भी टाइम हमने स्पेंड किया, और फिर शायद वो एक फ्रेंड ने ना आंखों से नहीं ऐसा करते हैं भाई इशारे, हाँ नहीं मतलब आंखें ऐसे एक्सेप्टेंस के लिए आंखें झपकते हैं, यस हाँ हाँ जैसे हम बोल रहे हैं, तो आंख हाँ कंफर्मेशन की तरह होता है, तो उन्होंने हाँ शायद ऐसा किया होगा और आपने रिस्पॉन्स हाँ दिया था उसका। तो शी हाँ वाज आस्किंग मी कि मैंने ऐसा किया और उन्होंने ऐसे मुझे रिस्पॉन्स दिया अपनी आंखों से। तो दीदी हाँ अभी अभी भावना ने क्या किया कि भावना ने अपनी आंखें बंद की, बिल्कुल धुंधला, जैसे वो एकदम कम करके अभी आपकी शक्ल को देखने जा रही थी, और जब आपकी शक्ल को देखे जा रही थी तो उस पॉइंट पर आई जहाँ पर उसको 20-30% दिख रहा है, और आप जब बोल रहे हो तो आपके लिप्स हिल रहे हैं, यहाँ पे क्लियर समझ में आ रहा था। तो जैसे आप बोलते हो ना कि आउटलाइंस दिखती हैं, तो आपको नोज की भी आउटलाइन दिखती होगी, आईज की, माउथ की भी दिखती होगी, अगर वो मूव कर रहा है, क्योंकि आप बोलते हो कि मूवमेंट होती है, मुझे समझ में आता है। तो ये यही हुआ होगा, क्या ये सही है दीदी? उस वक्त का तो अभी मुझे याद नहीं है क्या है, बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे को आंखें नाक वगैरह मुझे नहीं दिखता, मुझे फेस का स्ट्रक्चर जो मुंह में तुम्हारा फेस है मेरे को नहीं दिखाई देता है, दैट इज वेरी गुड। शेप भी नहीं दिखता फेस नहीं, का? आँख कहाँ है ये तो मुझे पता है, आँख कहाँ होती है, आंखें ब्लैक है, फेस व्हाइट है, तो ये ब्लैक एंड व्हाइट मुझे नजर आता है ना। आंखें अगर हिल रही है या उन्होंने आंखों के द्वारा मुझे कुछ बोला है मुझे समझ में नहीं आएगा। मैं जब आंखों से वो लोग, उनको नहीं पता कि वो लोग अगर आंखों से वो बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका फेस का भी मूवमेंट होता है, यू करके या यू करके, और वो मूवमेंट मैंने कैच किया होगा। ये मेरे बाबा ने मुझे सिखाई हुई चीज है। बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स है जो बाबा ने मुझे सिखाई है। बहुत अगर मनीषा बहन होते तो मैं उनको बोलती थी वो शेयर करने के लिए, बहुत मजेदार किस्सा था वो भी। तो इस तरह की जिस बाबा ने मेरे को ऐसे ट्रिक्स एंड ये सब सिखाया कि किस तरह हमें सामने वाले को मतलब मालूम ही नहीं पड़ने देना है। जैसे अनजान लोग होते, यस, जैसे अनजान लोग होते हैं, बहुत बार हम बहुत सारी ऐसी जगहों पे जाते हैं। अभी तक तो दुनिया पूरी निर्विकारी तो नहीं हुई है ना, विकारी भी है, तो कहीं ऐसे नहीं हो कि तुझे दिखाई नहीं देता उसका लोग कोई फायदा उठाए, कहीं तू ऐसे तो नहीं करे। तो इस तरह से ऐसे वक्त में तुझे कैसे अपने आप को संभाल कर रहना है कि सामने वाले को ये पता न चले कि तुझे दिखाई नहीं देता है, हाँ, वो उसका गलत फायदा न उठा लेगा। मतलब समझो पैसों के मामले में हो या तेरे को डायरेक्शन दिखाने के मामले में हो या कुछ भी हो, एनीथिंग, लोगों के दिमाग का कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो ऐसे वक्त में तुमने कैसे करना, तो ऐसे इसमें भी बाबा ने मुझे ऐसे टाइम पे इतना घुमाया है और इतना मेरे को सिखाया है कि किस तरह, कहाँ पे, कौन से मूवमेंट्स को किस तरह हमको एनालाइज करना है और उसका एक्यूरेट मीनिंग निकालना है। तो इट इज अ वंडरफुल जर्नी, अभी भी मैं सीखते ही जा रही हूँ। और एक है, अगर नहीं आप लोग देखोगे, सॉरी अगर किसी ने भी मुझे जज करके फाइंड आउट करने की कोशिश, तो मैं उनको पॉइंट आउट करके नहीं बोल रही हूँ। मैं बहुत बार, मेरी परीक्षाएं अपने दूसरे सेशन में भी होती है कि वाकई में मेरे को बाबा से बात करती हूँ कि नहीं, वाकई में मेरे को समझ में आता है कि नहीं, वाकई में मैं नहीं देख पाती हूँ, या क्या मेरे को वाकई में बाबा ये आंसर दिया है। तो ये बहुत लोग मेरे को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं या जज करने की कोशिश करते हैं, और इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन भी करते हैं। हाँ, मैं उस वक्त समझ जाती हूँ, बट समटाइम्स आई सरेंडर टू देम। समटाइम्स बाबा से कि नहीं, तू भी खेल खेल उनके साथ में,
जो जैसे जिस तरीके से वो खेल खेल रहा है तू भी खेल. So many times it happens, and here I am in front of you all. Yes, हाँ, yes. तो it is a very wonderful life journey है. अगर सच्ची में अगर तुम बाबा से कनेक्टेड हो, तुम ये 5 कनेक्शन जो हमने बताए हैं, ये 5 कनेक्शन से जुड़ जाओ और एक कनेक्शन तोड़ दो. कौन सा कनेक्शन बाबा बोलता है तोड़ने के लिए? हाँ, जो आज हम पूरी दुनिया उसी से कनेक्टेड है. ईगो से, बॉडी कॉन्शियसनेस से. बॉडी कॉन्शियस. हाँ, बॉडी कॉन्शियस मतलब देह भान, मतलब विकारी कनेक्शन. हाँ, विकारों के साथ में जो हमारा कनेक्शन है उसको तोड़ दो. उसको जब तोड़ोगे तो तुम्हारा देह भान से कनेक्शन टूट जाएगा, और देह भान से कनेक्शन टूटेगा तो तुम्हारा देही भान से कनेक्शन जुड़ जाएगा, यानी सोल कनेक्शन होगा तुम्हारा. हाँ, तो ये 5 कनेक्शन अगर तुम करोगे, तुम्हारी स्थिति भी आज जो मेरी स्थिति है ना, बिना तुम्हें दिखे भी अंधेरे में भी तुमको एकदम क्लियर दिखाई देगा. मुझे बहुत बार जब शाम के वक्त में आते हैं मुझे मिलने के लिए, तो घर में अंधेरा होता, मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि लाइट भी चालू किया है या नहीं किया. एंड आई ओपन, मैं दरवाजा खोलती हूँ, वो लोग आते हैं, बोले आप लाइट नहीं है क्या घर में? एंड दैट टाइम आई रियलाइज कि वाकई में लाइट नहीं है, एंड आई स्विच ऑन द लाइट. मैं बहुत बार किचन में बिना लाइट के ही काम कर रही होती हूँ. ये हाँ, कंफर्म बोलो. करती हूँ. हाँ, ये देखा था कि आप बिना हाँ, लाइट जलाए किचन में काम कर रहे थे, तो आपने बिना कहा लाइट जलाए मैंने किचन में काम फर्क किया, नहीं वैसे पड़ता. कभी पता ही नहीं चलता. हाँ, जी. यस. तो बहुत बार मैं बिना लाइट के भी काम करती हूँ, मैं उतना ही मेरे को समझ दिखाई देता है जितना लोगों को लाइट में दिखाई दे रहा है. एंड वेरी परफेक्टली बाबा ने जिस तरह का मेरे को पालना दी है ना, हैट्स ऑफ है. यस दीदी, वेरी नाइस. तो वो जो इंसिडेंट था वो आई ब्लिंक का था. उन्होंने आई ब्लिंक की हाँ, और तो वो आपने आई भी की. आई भी ब्लिंक की होगी, तो उन्होंने नॉट में कहीं ना कहीं मुंह हाँ, हिलाया हाँ. होगा. तो आपने वो जेस्चर कैच कर लिया और उसको रिस्पॉन्ड दिया, इंस्टेंट रिस्पॉन्ड दिया, तो दूसरों को अचंभे में डाल दिया. सो कमिंग बैक टू दैट पॉइंट कि जैसे अभी कुछ दिन पहले भी सेशन में किसी ने कुछ क्वेश्चन किया था, तो वहाँ क्वेश्चन के बाद जो उन्होंने क्वेश्चन किया उसका आंसर बाबा ने दिया, और आंसर दिया और इंस्टेंटली वो बहन सेकंड क्वेश्चन पर गई. माना वो क्वेश्चन उन्होंने रिसीव किया, उसका सेटिस्फैक्शन हुआ, या फिर वाकई में इट मेड एनी सेंस, उसको एंजॉय नहीं किया, उसकी इम्पोर्टेंस को फील करने के लिए रुके नहीं, आगे बढ़ गए. माना फिर ये क्वेश्चन अभी फिर क्वेश्चन मार्क बन के वापस आएगा. तो इसलिए यहाँ पर भी इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि जिस भी क्वेश्चन का हमें आंसर मिलता है, हम रियलाइज करते हैं, तो हमको शेयर करना चाहिए कि हाँ हमने ये समझा, बजाय इसके कि हम आगे 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 बढ़ते जाएं, ताकि जो शेयर करने वाला है उसको भी एक सेटिस्फैक्शन होता है और समझ में आता है कि हम क्लियरली डिलीवर कर पाए हैं. जो वेरी ट्रू है ना. जो भी क्वेश्चन के आंसर्स मिलते हैं, पहले तो आप अपने आप को वापस से रिपीट करो उसको, या तो सामने वाले को रिपीट करके बताओ कि आपको क्या समझा है. एंड दिस इज अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ भावना बहन. मैंने ये हमेशा ऑब्जर्व किया है कि भावना बहन को जब भी कोई पॉइंट के बारे में समझाना है, समझाया, शी विल रिपीट इट अगेन कि उसने किस तरह से समझा है, और समझने के बाद में यस नाउ दैट इज, अगर नहीं समझा है तो वापस से वो समझ जाए. तो इस तरह से जब हमारा कॉन्वर्सेशन होता है तो यहाँ पे कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग का एक लाइन भी नहीं रहता. दूसरा, हमें इसके बाद में तुरंत उसके लिए अगर हम डाउट है क्वेश्चन रेज करने के लिए हमें एक मौका मिलता है कि यस कि इसके बाद में ये क्वेश्चन आता है. तो दिस इज वेरी नाइस पॉइंट भावना बेन व्हाट यू हैव शेयर. दीदी मजा तो लेना, जिंदगी का मजा तो लेना है ना. क्वेश्चन के आंसर्स मिल रहे हैं और हम खुशी नहीं हो रहे, तो फिर क्या फायदा. हम क्वेश्चन में उलझ के ही रहेंगे, दूसरा तीसरा चौथा फिर आता ही रहेगा. यस, थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. ये 3 इडियट्स में ना वो आमिर खान कौन बोल रहा है? शशिकला बोल रहा है. 3 इडियट्स मूवी है ना, उसमें हमेशा वो आमिर खान बोलता है ना कि सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, सब कुछ डायलॉग है ना उसमें.
हाँ, मेरे को अभी इतना याद नहीं है, मगर क्या है वो, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ऑल इज वेल हाँ, करके यस सबके लिए। ऑल इज के तो लिए, अपने मन मतलब को अपने मन को बोलना। बोलो। हाँ यस राइट, वो बोलता है हमेशा अपने हार्ट को ना, वो हार्ट की तरह बोलता है ऑल इज वेल, मतलब अपने मन को पहले ये बताओ कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड एनर्जी। अपनी जर्नी को कंप्लीट करो। उसको सिर्फ डर बताया है तुमने अपने मन को, बुद्धि मन को सिर्फ डर बता रही है, वो उसको सोल्यूशन की तरफ भी लेकर गए हैं, वो भी बताना जरूरी है, तभी उस जर्नी को कंप्लीट होते हैं। उस साइकिल को या उस संकल्प को, उस थॉट को कंप्लीट करना जरूरी है। यस, थैंक यू वेरी मच शशिकला। फुल स्टॉप।